एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 10th का केस स्टडी क्वेश्चन जो पिछले साल का जो पेपर हुआ था 2024 में, तो मैथ स्टैंडर्ड का पेपर जो हुआ था, जो सेट 1 था 30/1/1 का, इसका सोल्यूशन हम लोग बात करे वालेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उसके कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग उसको। तो इस वीडियो में हम लोग ये 3 क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे सेक्शन ई से रहते हैं, जो 4 नंबर यानी 12 नंबर हमारा इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो तैयार हो जाता है। तो ये पेपर आप देख रहे हैं कि पेपर जब आपको मिलता है तो इस तरीके का पेपर का स्ट्रक्चर होता है, जो सेट वगैरह दिया गया है और यहाँ पे कोड वगैरह दिया गया है। ये पेपर का पहला फ्रंट पेज हो जाता है और यहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि मैथ स्टैंडर्ड और 3 घंटे का पेपर। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सभी लोगों को पता है। हम डायरेक्ट अब सेक्शन ई पर आते हैं। तो सेक्शन ई हमारा क्या है, केस स्टडी क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के होंगे, टोटल 12 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उस पर टाइल्स लगाना है। तो स्क्वायर शेप का टाइल्स लगाओगे तो टोटल 200 टाइल्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा इस फ्लोर को लगाने में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल लेंथ अगर टाइल्स का x है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, पहला। दूसरा है कि अगर उस टाइल्स का लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए या 1 यूनिट जो भी है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन आपको निकालना है और x की वैल्यू भी निकालनी है। 3 क्वेश्चन इसमें आपको करने हैं। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल इज x, मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखो एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा वो एरिया ऑफ 200 टाइल्स के इक्वल होगा, यानी 200 टाइल्स जब अगर हम कमरे में लगा देंगे तो उन्हीं के इक्वल हो तो होगा। तो 200 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल्स कर देंगे, काम हो जाएगा। और एक जो टाइल्स है उसका साइड x एज्यूम करना है, तो इसका एरिया हो जाएगा x²। तो ये हो जाएगा हमारा 200x², पहला वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नीचे क्या है। अगर x सेंटीमीटर साइड है उसमें 1 ऐड कर दिए, 1 बढ़ा दिए, तो नया क्या हो जाएगा, साइड x+1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब नया बढ़ाया जा रहा है तो उसका एरिया जो हो जाएगा वो 128 टाइल्स के इक्वल होगा। तो इसका एरिया आप यहाँ पे निकाल लेंगे 128 ब्रैकेट में x+1 का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200x² = 128 ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। तो इस फॉर्म में अगर हम उसको लिखें हैं 200x² = 128 x+1 का होल स्क्वायर, तो x+1 को होल स्क्वायर को हम a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 200x² = 120 x² + 120 + 256x। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9x² - 32x - 16 = 0। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द टाइल्स बाय फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें 2 तो फैक्टराइजेशन बोल रहा है तो ऐसे करेंगे, फिर अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलेगा तो दूसरे तरीके से। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, पहले वाले का मल्टीप्लाई आखिरी में, फिर फैक्टर वगैरह लेंगे। तो इस तरीके से आप फैक्टर लेंगे तो 9x² - 36x + 4x - 16 बनेगा। उसके बाद फिर आप कॉमन ले लेंगे, इस तरीके से x - 4 एक ब्रैकेट में 9x + 4 आ जाएगा। अगर इसको 0 के इक्वल करोगे x की वैल्यू 4 आएगी, इसको 0 के इक्वल करोगे -4/9। और आपको पता है ये साइड है और साइड कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछा है कि आपको वैल्यू तो फाइंड करना है लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो 9x² - 32x - 16 = 0, इसको ax² + bx + c से आप कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -32, c की वैल्यू -16। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, x = -b + -√b²
4AC/2A। तो यहाँ पे सब वैल्यू इस तरीके से पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आएंगे 1600 आ जाएगा। 1640 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये आपका आ जाएगा 32 प्लस माइनस 40/18। फिर इसको आप अलग अलग कर देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ से 72/18 यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -4/9 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसको पढ़िएगा। बिंगो इज़ अ गेम ऑफ चांस, द होस्ट है 75 बॉल्स। एक गेम ऑफ चांस है जिसमें 75 बॉल्स हैं, और हर बॉल पे नंबर लिखा गया है 1 2 3 4, इस तरीके से करके नंबर पूरा लिखा गया है। क्लियर है? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। ये आपको दिए गए हैं डाटा, ठीक है, कि कितनी बार कौन सा है। तो आपको इसमें पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालना है। तो जो डाटा दिया गया है, अनाउंसमेंट, नंबर ऑफ टाइम्स। तो मीडियन क्लास के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये इस तरीके से दिया है, तो इस तरीके से ऐड करके हम लोग निकालते हैं, आप सभी लोग पता होगा। और यहाँ पे जो हमारा n है 48। तो n 48/2 करो 24 हमारे इस वाले क्लास में आएगा। तो देयरफॉर 30 to 40 क्या कहलाएगा, हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ये हमारा पहला है मीडियन क्लास। सेकंड निकालना है हमको इसमें। सेकंड है कि व्हेन द फर्स्ट बॉल पिक अप व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कॉलिंग आउट एन इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो 1 से लेकर 75 तक बॉल ऐसे रहेगा। 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 74 इवन है। तो यहाँ से कितने मतलब टोटल बॉल हैं, तो टोटल बॉल निकालने के लिए हम AP का यूज़ करेंगे। AP की यूज़ कर लेके उसका n निकाल लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा। AN दिया है, A दिया है, D दिया है। तो इस तरीके से यूज़ करके तुम यहाँ से n निकाल लोगे, n आ जाएगा 37, यानी कि टोटल बॉल कितने हैं 37। प्रोबेबिलिटी कहती है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आपका आ जाएगा 37/75 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि मीडियन निकाल लो। तो मीडियन निकालने के लिए आपके पास मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए कि मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF/F × H। तो अब इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं इसमें। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपको क्लास आपने निकाला था 30 to 40 वाला। तो इसके सामने ये f होता है, ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और ये जो लोअर है इसको लोअर लिमिट बोलेंगे। तो आप इसको पुट कर देंगे फार्मूले में। पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 40.5। डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देंगे, निकल जाएगा। h कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, यानी 45 - 30 करोगे 15 आ जाएगा। इसी में पूछ रहा है कि यार मोड निकालो। तो मोड निकालने का फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मोड निकालने का फार्मूला L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। ये F1 F0 F2 क्या है पहले देखो। तो पहले मॉडल क्लास निकाला जाता है। मोड में मॉडल क्लास, मीडियन में मीडियन क्लास हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या है, मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, तो जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने वाला जो क्लास है वही मॉडल क्लास कहलाएगा। ये फ्रीक्वेंसी 12 है इसके सामने, तो L हो गया 45, इसको मानेंगे F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। बस कुछ नहीं, इसको फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपका इस तरीके से सॉल्व करेंगे पुट कर आंसर आ जाएगा मोड का 51। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन जो है हमारा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बैकयार्ड इन द शेप ऑफ ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट B, AB = 7, BC = सर्कुलर पिट वॉज डग्ड। यानी इस तरीके से है, उसमें एक सर्कुलर पिट गड्ढा खोदा जा रहा है। तो इस तरीके से दिया गया है। तो आपको बताना है कि AP अगर x है तो कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, उसको देखिए। तो आपसे पूछ रहा है कि AR क्या होगा, व्हाट इज़ AR। अब तुम फिगर से समझो पहले। फिगर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक AP है और ये AR। अब आपको पता है कि ये पॉइंट है, पॉइंट से बन रहे हैं दो टेंजेंट, और बाहर कोई पॉइंट है उससे दो टेंजेंट जो बनते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि AP = AR = X। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, पहला हो जाएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है
कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। BQOR किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो BQOR ये ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका बन रहा है ये पूरा रेडियस है तो इसके इक्वल ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस है तो ये इसके इक्वल रेडियस हो जाएगा। आपको होता है यहाँ 90 बनता है परपेंडिकुलरली, यहाँ भी 90 बनेगा। इसको अगर एक कॉर्ड बनाओगे ये 90 हो जाएगा, ये 90 हुआ तो ये बच्चा आपका 90, यानी चारों साइड इक्वल और चारों एंगल इक्वल, यानी BQOR क्या हो जाएगा आपका एक स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कहेंगे BQOR इज स्क्वायर। अब तीसरा इसमें पूछ रहा है कि फाइंड PC इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में हमको PC निकालो। फिगर देखो, फिगर देखते रहना, PC कहाँ है यहीं से हम लोग समझेंगे। ये पूरा आपका क्या है, आपका AC है तो PC को निकालना है। तो देखो ये पूरा 7 है, ये पूरा 15 है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा AC जो मिलेगा वो मिल जाएगा 16.6। क्या मिलेगा 16.6। ये तुम्हारा x है तो PC क्या हो जाएगा 16.6 माइनस x। तो PC हमारा निकल गया, क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ x 16.6 माइनस x। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि PC हमारा हो गया भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड r। x और r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है, तो फिगर से ये हो पाएगा आपका। तो इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है ये देखो तुम्हारा क्या है 16.6 माइनस x है, ये x है तो ये भी x होगा। तो इतना हम कह सकते हैं कि ये 7 माइनस x होगा। तो आपको पता है ये वाला ये दोनों क्या है टेंजेंट है, इक्वल होंगे, तो ये भी हो जाएगा 7 माइनस एक्स। और यहाँ से यहाँ तक 16.6 माइनस एक्स है तो ये भी हो जाएगा 16.6 माइनस एक्स। अब ये पूरा डिस्टेंस 15 है और इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 के इक्वल होगा। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे जो दिया गया है तो हम इसको कहेंगे कि BC इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको BC की जगह हम 7.7 माइनस एक्स प्लस 16.6 माइनस एक्स इक्वल टू 15 कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो 8.6 यानी 4.3 x की वैल्यू आ जाएगी 4.3। क्लियर। और रेडियस जो आपका था 7 माइनस एक्स के इक्वल, तो यहाँ से हम रेडियस जब निकालेंगे तो रेडियस हमारा आ जाएगा 2.7। क्लियर है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन केस स्टडी के, उसके सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसी तरीके से हर पेपर में जो केस बेस स्टडी है उसको हम लोग सारे पेपर को सेट वाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।